बढ़ के 100 ओम। पहले शंट इंपेडेंस कितना माने थे फर्स्ट केस में? वो 10 किलो ओम। शंट कितना माने थे? 10 किलो ओम। तो अब कम हो गया, तो कम होके मान लिया कितना हो गया? 1 किलो ओम हो गया। ठीक है, तो अब एक सर्किट बनाया जाए इसको देख के, तब देखो क्या होगा। देखो यहां पर, तब यहां पर अगर सर्किट एक बनाए, समझ में आया ना कि सीरीज इंपेडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया और शंट इंपेडेंस पहले केस से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, कुछ इस तरह का बना लो। देखो मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ा रहा हूं, समझोगे, जब तक समझोगे तब तक से मैं हाई लेवल पर अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। जहां पर तुम लोग समझना कम किए, मेहनत करना कम किए, तो फिर मैं जेई लेवल का ही पढ़ाने लग जाऊंगा केवल। हाँ, अगर बढ़िया से समझते रहिएगा, ऐसा मस्त पढ़ेंगे ना पावर सिस्टम और मशीन, इससे बढ़िया तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ सर्किट था हमारे पास। ये वाला सीरीज इंपेडेंस हुआ करता था ना, ये वाला सीरीज इंपेडेंस और ये वाला शंट। तो सीरीज इंपेडेंस चलो कितना मान लिए हम लोग? 100 ओम मान लिए हैं, और एक कितना मान लिया है? 1 किलो। 100 ओम मान लिए हैं और ये 1 किलो ओम। ये वाला 100 ओम और ये वाला कितना? 1 किलो। ये वाला 100 ओम, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, यही ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। अब देखो यहां रिसीविंग एंड पर क्या है, यहां रिसीविंग एंड पर क्या है? यहां रिसीविंग एंड पर मान लो कि वोल्टेज हमारे पास है 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट जो मान रहे थे। यहां पर करंट मान लेते हैं कितना है हमारा? 1 एम्पियर जो पहले मान रहे थे। ठीक है, यहां पर कितना ड्रॉप आ जाएगा बोलो तो? 100 वोल्ट आ जाएगा यहां पर 100 वोल्ट आ जाएगा। और यहां पर अगर रेफरेंस ले तो 100 प्लस 100 कितना आएगा? 200 वोल्ट आएगा। ठीक है, 200 वोल्ट आएगा। 200 वोल्ट इधर कितना करंट जाएगा? 200 बाई 1000 कितना होगा? 200 बाई 1000 कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। यानी इसमें कितना करंट गया? 0.2 एम्पियर। अब बताओ, अब इस करंट को आप निगलेक्ट करोगे क्या? हो पाएगा? 1 एम्पियर के रिस्पेक्ट में 0.2 एम्पियर क्या निगलेजेबल है? नहीं है ना। ये 1 एम्पियर है, इसका ये लगभग 20% है। कितना है? 20% है। तो कहाँ निगलेजेबल है? अब आप निगलेक्ट नहीं करोगे। पहले क्या था? ये एम्पियर और यहाँ पर मिली एम्पियर में आ रहा था, यहाँ पे मिली एम्पियर। तो एम्पियर के रिस्पेक्ट में मिली एम्पियर को क्या कर रहे थे? निगलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब 1 एम्पियर के रिस्पेक्ट में 0.2 एम्पियर, ये बहुत कम नहीं है। 1 रुपये के रिस्पेक्ट में 20 पैसा क्या बहुत कम है? नहीं है ना। पहले मिली एम्पियर में आ रहा था, लेकिन अब मिली एम्पियर में आ रहा है क्या? नहीं। तब यहां से करंट कितना का हो गया? 1.2 एम्पियर। तो यहां पर कितना वोल्टेज आ जाएगा? 100 120 वोल्ट कितना आएगा? 120। तो यहां पर कितना आएगा? 320 वोल्ट। 320 बाई 1 किलो ओम कितना आएगा?
0.32 एम्पियर। देखो ये करंट बहुत कम है क्या, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं कर सकते। यानी यहां पर संट ब्रांच को हम लोग निगलेक्ट करेंगे क्या? ये जो संट ब्रांच है यहाँ पर निगलेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर संट ब्रांच को हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर कैसे हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाएं? तब तरीका क्या है? तो उसके लिए कुछ तरीका हम लोग एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहले लिखो इसको और यहां पर लिख लेना, इन दिस केस संट ब्रांच कैन नॉट बी नेग्लिजिबल। इस केस में संट ब्रांच जो है वो हमारा नेग्लिजिबल नहीं होगा। होगा क्या संट ब्रांच नेग्लिजिबल? इस केस में नहीं होगा। समझ में आया? पहले क्या था, मिली एम्पियर में इसमें करंट आ रहा था संट में, तो उसको क्या कर दिए थे हम लोग? नेग्लेक्ट। तो क्या करेंगे? तो लिखना है यहां पर, पहले सर्किट बना लो, सब डाटा दिखा दो और पॉइंट लिख लो आप लोग, फिर मैं लिखवाता हूं क्या करेंगे। तब इसको कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट सर्किट में यानी कंसंट्रेटेड सर्किट में रिप्रेजेंट करें? तो इसके लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। एक होता है पाई मॉडल, दूसरा होता है टी मॉडल, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है एंड कंडेंसर मेथड। क्या होता है? एंड कंडेंसर मेथड। देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ऐसा लिखेंगे, in this case to make approximate circuit with concentrated parameter, इस केस में अप्रोक्सीमेट सर्किट यानी कंसंट्रेटेड पैरामीटर को लेकर बनाना है। तो क्या करेंगे? इन दिस केस टू मेक अप्रोक्सीमेट सर्किट विथ कंसंट्रेटेड पैरामीटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सीरीज इंपीडेंस। क्या निकालेंगे सबसे पहले? टोटल सीरीज इंपीडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, फर्स्ट वन टोटल सीरीज इंपीडेंस। सबसे पहले टोटल सीरीज इंपीडेंस निकालिए, उसको हम लोग कहेंगे जेड। क्या कहेंगे? जेड। टोटल सीरीज इंपीडेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टोटल सीरीज इंपीडेंस निकाल लिए, और फिर दूसरा काम क्या करेंगे? फाइंड टोटल शंट एडमिटेंस। क्या निकाल लेंगे? टोटल एडमिटेंस निकाल लेंगे। टोटल शंट एडमिटेंस वाई शंट, टोटल शंट एडमिटेंस निकाल लेंगे। ये 2 काम कर लेंगे, टोटल सीरीज इंपीडेंस निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे? टोटल शंट एडमिटेंस। हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, वो गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस ये तरीका है कि टोटल सीरीज इंपीडेंस निकाल लिए, मिल गया, और टोटल शंट एडमिटेंस हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों के हेल्प से हम लोग इस सर्किट को 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यूज 3 टाइप of modeling to make approximate circuit. 3 type of modeling to make
अप्रोक्सीमेट सर्किट। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तरह का मॉडलिंग बनाएंगे। पहला होता हमारा, फर्स्ट वन इज द पाई मॉडल। क्या होता है, पाई मॉडल। पाई मॉडल को कैसे बनाएंगे, तो पाई मॉडल को बनाने के लिए ये जो शंट एडमिटेंस निकाले हैं ना हम लोग, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। शंट एडमिटेंस को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड, टोटल शंट एडमिटेंस निकाल के उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उन दोनों पार्ट को लाइन के दोनों एंड पर कनेक्ट कर देंगे, एक सेंडिंग एंड पर और दूसरा रिसीविंग एंड पर। तो पाई मॉडल में क्या होगा, डिवाइड शंट एडमिटेंस into equal part and consider its effect on the both end of transmission line। ठीक है, इस तरह से देखो, ऐसे कुछ, जैसे ये सीरीज इंपेडेंस है, ये देखो किसके तरह दिख रहा है, पाई की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पाई की तरह दिख रहा है। ये हमारा ग्राउंडिंग है, ये है ग्राउंडिंग, यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये वाला इस एंड को क्या कहते हैं हम लोग, सेंडिंग एंड कहते हैं इसको, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिसीविंग एंड। ठीक है, अब शंट एडमिटेंस को क्या किए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए, y/2 और क्या होगा हमारा y/2, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, और इसके इफेक्ट को कहां पर कंसीडर कर लिए हम लोग, एक सेंडिंग एंड पर और दूसरा कहां पर, एक रिसीविंग एंड पर, और जो बीच में बचा ये क्या हो जाएगा, टोटल सीरीज इंपीडेंस। इसको कहते हैं पाई मॉडल। क्या कहते हैं, पाई मॉडल। ये सब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं पाई मॉडल। तो लिखते चलेंगे, ये है पाई मॉडल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है टी मॉडल। दूसरा कौन सा है, टी मॉडल। हाँ देखो, लिखो पहले। क्या हुआ, ये पहले बनाओ बढ़िया से, हो गया। तुम इतना फास्ट जब मैं लिखता हूँ उसी टाइम लिखते जाती हो क्या, ठीक करती हो। चलो, तो बात समझ में आया कि इस तरह हम के केस में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल सीरीज इंपेडेंस निकालेंगे, फिर टोटल क्या निकालेंगे, शंट एडमिटेंस निकालेंगे, और फिर शंट एडमिटेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हाफ को सेंडिंग एंड पर रखेंगे और दूसरे हाफ को रिसीविंग एंड पर, और जो सीरीज इंपेडेंस निकाले हैं उसको हम लोग कहां पर, ऐसे मिडिल में लगा देंगे। तो ये जो मॉडल बना इसको क्या कहेंगे हम लोग, पाई मॉडल। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है टी मॉडल। कौन सा, टी मॉडल। अब टी मॉडल में देखो, टी मॉडल में क्या करेंगे, टी की तरह सर्किट बनाएंगे। टी मॉडल में क्या करते हैं कि जो शंट एडमिटेंस है ना, उसके इफेक्ट को ट्रांसमिशन लाइन के मिडिल में रखते हैं। शंट एडमिटेंस को कहां पर रखेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के मिडिल में। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं इफेक्ट ऑफ शंट एडमिटेंस will be assumed at the middle of line,
एट द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के मिडिल में क्या लगा देंगे हम लोग, शंट एडमिटेंस। जैसे ए ट्रांसमिशन लाइन है, ये वाला ग्राउंड है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा बताओ, सेंडिंग एंड होगा, और ये वाला रिसीविंग एंड। अब शंट एडमिटेंस को कहां पे रखेंगे हम लोग, सेंटर में, बीच में, यानी शंट एडमिटेंस हमारा कहीं यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में, वाई शंट। जब ये बीच में आ गया तो सीरीज इंपेडेंस कहां पर रखे, हाँ, तो सीरीज इंपेडेंस को इस केस में क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक को कनेक्ट कर देंगे सेंडिंग एंड पर और दूसरे को कहां पर, रिसीविंग एंड पर, ठीक है। तो ये सब हमारा अप्रोक्सीमेट सर्किट बन रहा है उस बड़े वाले सर्किट से। ये हो जाएगा, सीरीज इंपेडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए, Z/2, और अभी क्या हो जाएगा, Z/2। देखो सर्किट टी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टी मॉडल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आता कि टी मॉडल में जो शंट एडमिटेंस है उसके इफेक्ट को कहां पे शो करते हैं हम लोग, सेंटर में, यानी ट्रांसमिशन लाइन के मिडिल में, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के मिडिल में, ठीक है, ऐसे। क्लियर है यहां तक। अब तीसरा कौन सा मेथड होता है, एंड कंडेंसर मेथड। कौन सा, एंड कंडेंसर मेथड। एंड कंडेंसर मेथड में क्या करते हैं, एंड कंडेंसर मेथड ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, ये सबसे बेकार होता है, ये बताएंगे क्यों। एंड कंडेंसर मेथड, इसमें हम लोग करते हैं कि जो शंट एडमिटेंस का इफेक्ट है उसको रिसीविंग एंड पर एज्यूम करते हैं। कहां पर, रिसीविंग एंड पर, बस। तो यहां पर इसीलिए यहां पर लिखा है एंड। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, शंट एडमिटेंस में मिलने क्या होता है, कैपेसिटर ही तो होता है। तो एंड कंडेंसर यानी अंतिम में कैपेसिटर लगा हूं, यानी रिसीविंग एंड पर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस केस effect of shunt admittance, effect of shunt admittance will be assumed at the end of transmission line। यानी कहां पर, एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कहां पर, रिसीविंग एंड पर, यानी एट रिसीविंग एंड, ठीक है। तो देखो ए वाला हमारा रिसीविंग एंड है, इस रिसीविंग एंड पर यहां पर हम लोग शंट एडमिटेंस को कंसीडर कर लेंगे, और ये रहा हमारा ग्राउंड। ऐसे शंट एडमिटेंस को कहां पर लगा दिए, रिसीविंग एंड पर, बहुत बढ़िया। ये है रिसीविंग एंड, और ये क्या है हमारा, वाई शंट। क्या है, वाई शंट।
तो सीरीज इंपेडेंस कहाँ लगाएं? अब सीरीज इंपेडेंस लगाने के लिए मजबूरी हो गया, कहीं भी लगा दो इधर, ये रहा सीरीज इंपेडेंस, ये रहा सीरीज इंपेडेंस, सेंडिंग एंड ये रहा। तो इसको क्या कहेंगे इस तरह के मॉडल को? एंड कंडेंसर मॉडल। मॉडल को या मेथड को, ठीक है। तो तीन तरह का मॉडलिंग करेंगे दूसरे केस में हम लोग, क्योंकि यहां पर शंट एडमिटेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उसको कहीं ना कहीं तो एज्यूम करना है। तो इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं, पाई मॉडल बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? टी मॉडल बनाते हैं, और फिर एंड कंडेंसर मॉडल बनाते हैं। ये तीनों मॉडल को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ओनली केवल मॉडलिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कि एफ इंटू एल के रेंज के अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल मॉडलिंग देख रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, यहां पर ऐसे, यहां पर देखो, तो लिख लेना यहां पर कि एफएल का वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा और 12000 से कम हो, ठीक है, तो जो भी मॉडलिंग बना हमारा उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग। तो मॉडलिंग कौन कौन सा होगा? पाई मॉडल होगा, टी मॉडल होगा, और होगा हमारे पास एंड कंडेंसर मॉडल, एंड कंडेंसर मॉडल, एंड कंडेंसर मॉडल। और इस तीनों को हम लोग क्या कहते हैं कि किसका मॉडलिंग है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ये मॉडलिंग है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग। तो एक तो देखे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग, और एक क्या देखे हम लोग? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कोई पूछे ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहना है कि तीन मॉडल से करते हैं, पाई मॉडल, टी मॉडल एंड कंडेंसर मॉडल। सबसे ज्यादा यहां पर यूज होता है पाई मॉडल। यहीं पर लिखवा दे रहा हूं, देखो लिख लो, मोस्ट यूजफुल मॉडल, मोस्ट यूजफुल मॉडल इज पाई मॉडल। मोस्ट यूजफुल मॉडल कौन सा होता है हमारा? पाई मॉडल होता है। और लेस्ट यूजफुल मॉडल ये क्यों होता है ये बाद में पता चलेगा, एंड कंडेंसर मॉडल। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर भी 50 हर्ज रखे तो कितना आएगा लेंथ, बताओ तो? अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर भी 50 हर्ज रखा जाए तो लेंथ कितना आएगा? 4000 से 50 इंटू एल, ये है लेस देन 12000। 50 यहां पर डिवाइड कर दो, 4000 बाई 50 लेस देन एल 12000 बाई 50, कितना आएगा? ये तो 80 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 240। देखो तो आ रहा है क्या? तो अगर लेंथ 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर के बीच में हो पावर फ्रीक्वेंसी पर, तो क्या कहोगे आप कि कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, यही होगा ना। ये 50 है, 50 को इधर ला दो, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ अगर हमारा 80 से 240 किलोमीटर के बीच में है तो उस ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पर? 50 हर्ट्ज पर, पावर फ्रीक्वेंसी पर। तो एट पावर फ्रीक्वेंसी, एट पावर फ्रीक्वेंसी, एट पावर फ्रीक्वेंसी
लेंथ अगर 80 किलोमीटर से हमारा 240 किलोमीटर के बीच में हो तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? कौन सा ट्रांसमिशन लाइन होगा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो एक चीज बताओ आप लोग, ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट होगा, मीडियम होगा कि लॉन्ग होगा? इसको कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी या लेंथ? पहले कौन डिसाइड करेगा? प्राइमरी कौन सा होगा? क्यों कांस्टेंट रहेगा? जैसे इंडिया में 50 हर्ज है, ठीक है, तो पावर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन मान लो कि हमारा 100 हर्ज का फ्रीक्वेंसी है, 100 हर्ज के फ्रीक्वेंसी पर कोई ट्रांसमिशन लाइन यूज करे तब तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, तो लेंथ क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। यानी बहुत छोटे से लाइन को भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। चलो आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी रहने दे। ये सब हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी पर देख रहे हैं। ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसी पर यानी 50 हर्ज पर अगर लेंथ 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर के बीच में है तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। ठीक है, हाँ, एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। देख नहीं रहे हो? 50 हर्ज पे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब बताओ इस शॉर्ट में और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज किए हैं? कंसंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड? हाँ, मीडियम और शॉर्ट दोनों में हम लोग अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाए हैं कंसंट्रेटेड पैरामीटर को लेकर। नहीं, सारे इंपिडेंस को एक जगह पर मान लिए, सारे एडमिटेंस को एक ही जगह पर इकट्ठे मान लिए, इस तरह से। तो मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है हमारा? कंसंट्रेटेड पैरामीटर, उसी को कहते हैं लम्प्ड पैरामीटर। क्या कहते हैं? लम्प्ड पैरामीटर। ये नोट करके लिखो, ये सब क्वेश्चन आता है। इन शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हम लोग कौन सा पैरामीटर लेते हैं? कंसंट्रेटेड और लम्प्ड पैरामीटर। शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कंसंट्रेटेड और लम्प्ड पैरामीटर हम लोग कंसीडर करते हैं। मेरा बोर्ड इससे लगता है बड़ा। इस पे कभी मूवी भी देखे हो तुम लोग? कैसे देखे हो मूवी? है पक्का? हाँ, बहुत शानदार लगता है। देखा मूवी? सिनेमा हॉल की तरह लगता है। मेरा तो 85 इंच का, उस पर फिल्म में चला दो तो लगता है कि सिनेमा हॉल में बैठ गए। बहुत शानदार। ठीक है, तो शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा पैरामीटर यूज होगा हमारा? कंसंट्रेटेड और लम्प्ड पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? अब तीसरा केस कौन सा बनेगा बताओ? थर्ड केस कौन सा बनेगा? थर्ड केस, थर्ड। हाँ, जब F इंटू L क्या हो जाए? 12,000 से ऊपर हो जाए। अब चीजें बदल जाएगा। जब F इंटू L 12,000 से ज्यादा हो जाए तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? पूरा का पूरा बदल जाएगा। ए में F इंटू L अगर 12,000 से ज्यादा हो जाए यानी वेरी हाई, तब ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, वी डिटेल स्टडी
डिटेल स्टडी फर्दर, डिटेल स्टडी आफ्टर सम टॉपिक, आफ्टर सम टॉपिक इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाएंगे तो हम लोग यही से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पर कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखना कि एफ इंटू एल अगर 12,000 से ज्यादा हो तब हम लोग कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कैसा है हमारा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर टेकन, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर टेकन। क्यों लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को, वो सब कुछ हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 2-3 दिन तक चलेगा ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। वहां पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानना है कि एफ इंटू एल अगर 12,000 से ज्यादा है तो ट्रांसमिशन लाइन कैसा होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। और इसमें कैसा पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। यही एक दुनिया में अकेला इलेक्ट्रिकल में केस है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लेते हैं। बाकी हर जगह पर कौन सा पैरामीटर, कंसंट्रेटेड और लंप्ड एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। बाकी जगहों पर एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एफ इंटू एल का वैल्यू कम था। एफ इंटू एल बहुत ज्यादा होने से हम लोग कंसंट्रेटेड एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या लेकर चलना होता, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों सब होता है ये कहां पर पढ़ेंगे हम लोग, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बस यहां पर इतना जान लो। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना रखे, 50 हर्ज रखे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 50 इंटू एल, 12,000 से ज्यादा, यानी एल का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 240 किलोमीटर। तो अगर लेंथ हमारा 240 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन कैसा हमारा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। हो गया। अब देखो यहां पर, अब यहां पर एक चीज ध्यान दो। जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाए 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज हो जाए, तब कितना लेंथ पर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा, एल 12,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 500, कितना आ जाएगा, 120/5 कितना आएगा, 24 आ जाएगा ना, 24। तब लेंथ 24 किलोमीटर से ज्यादा होगा तब लाइन को क्या कह देंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, नहीं सॉरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ना। ये किसका केस निकाल रहे हैं, अच्छा 500 हर्ज पर निकाल रहे हैं। yes. देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है, एफ इंटू एल ग्रेटर देन 1000, किसके लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी मैं रख दूं कितना, 500 हर्ट्ज, तब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 24 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो 24 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ के लाइन को भी क्या कहोगे आप, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहोगे। फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 500 हर्ट्ज होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पर सबसे पहले लाइन हमारा शॉर्ट होगा, मीडियम होगा कि लॉन्ग होगा, इसको सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी, लेंथ नहीं। देख रहे हो
लेंथ के हिसाब से 24 किलोमीटर के लाइन को क्या कहोगे आप? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहोगे। लेकिन वो पावर फ्रीक्वेंसी पर, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हो जाए, तो 24 किलोमीटर लेंथ के लाइन को भी क्या कहने लगोगे आप? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये तो 24 किलो हर्ट्ज बहुत ज्यादा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी रख दें 100 किलो हर्ट्ज, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन लाइन के बारे में सोचो, तब क्या होगा बताओ तो? F इंटू एल क्या है हमारा? 12,000 है, और यहाँ पर 100 किलो हर्ज है। किलो हर्ज का मतलब 10 टू द पावर Q इंटू एल, ग्रेटर देन होना चाहिए 12,000 से। तो 10 टू द पावर Q, 10 टू द पावर Q खत्म, तो L ग्रेटर देन 12/100, यानी L ग्रेटर देन 0.12 किलोमीटर। सोचो 0.12 किलोमीटर यानी कितना होगा? 0.12 किलोमीटर, इतना बड़ा घर के, इतना बड़ा। इस ट्रांसमिशन लाइन को ही क्या कहने लगेंगे हम लोग? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहने लगेंगे। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में है तो इतने छोटे छोटे लाइन को भी क्या कहोगे आप? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लाइन हमारा लॉन्ग होगा, मीडियम होगा या शॉर्ट होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? पहले डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद कौन आता है? लेंथ आता है। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो पावर फ्रीक्वेंसी पर पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को यहां पर देखो ध्यान में रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन विल बी लॉन्ग, शॉर्ट and medium is decided by primarily मतलब मेनली, प्राथमिकता किसको देंगे? डिसाइडेड बाय प्राइमरली बाय फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है तब कौन डिसाइड करेगा? लेंथ। कौन डिसाइड करेगा? लेंथ। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा लेंथ होगा। आफ्टर दैट लेंथ एंड वोल्टेज कम्स इन पिक्चर। यानी मेनली ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, मीडियम होगा, इसको डिसाइड कौन करेगा हमारा? पहले फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद लेंथ डिसाइड करेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता हम लोगों से हमेशा। हाँ, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। क्या हुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मेरे सामने भी कर सकते हो, बोल सकते हो। क्या बोलो? क्या बियर और पीने का मन कर रहा है? क्या मन है? बोलो। कंधा टेढ़ा हुआ। अभी जवानी में ये हाल है, बीवी छोड़ के भाग जाएगी अगर ये हालत रहा तो इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आके बैठो।
हाँ, अगर ये हाल रहा तो फिर क्या होगा बोलो। आ जाओ, इधर आ जाओ। एसी के नीचे बैठा है, उधर जाकर बैठता है थोड़ा आराम से। अब बैठोगे तुम वहीं पर, ऐसे नहीं चलाओगे तो गर्मी लगेगा ना। अच्छा थोड़ा बंद कर दो थोड़ा सा। ठीक है। चलो, थोड़ा चिकन मटन खाया करो तुम। हाँ एक चलो, तो ये समझ में आया, ये बात समझ में आया, यहां तक पूरा क्लियर है। तो ये तो था हमारा मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या देखे हम लोग, क्या पढ़े, मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इस मॉडलिंग के हेल्प से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि पवन का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो एक टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा इसका इफिशियंसी कितना है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि आप वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करो, और फिर चेक करो कि भाई किस लाइन का परफॉर्मेंस कैसा है। यानी एक पार्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन है, उसका परफॉर्मेंस चेक करना है बढ़िया है कि खराब है, तो क्या क्या कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन वो कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी हाई होना चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है, अदरवाइज क्या कहेंगे कि खराब है। समझ में आया पवन, क्या समझे? नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन के वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी दो चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तब उसका परफॉर्मेंस पता चलता है कि अभी जो लाइन ऑपरेट हो रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पर चलने से पहले एक चीज बताओ, ट्रांसमिशन लाइन कितना पोर्ट का नेटवर्क होता है, कितना पोर्ट, 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़े हो क्या तुम लोग नेटवर्क थ्योरी में? नहीं पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े ना, है? अभी तक तुम लोग का कुछ भी खत्म नहीं हुआ। चलो अब खत्म होगा, देखो ईश्वर से भगवान से मनाओ कि तुम लोग का खत्म हो जाए। ठीक है, खत्म हो जाएगा, कर देंगे। ठीक है, पूरा खत्म करेंगे और बढ़िया से पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे, जो हुआ सो हुआ। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। क्या होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क। पोर्ट का मतलब होता है टर्मिनल, पोर्ट का मतलब क्या होता है, टर्मिनल। तो ट्रांसमिशन लाइन में कितना टर्मिनल होता है, 2, एक सेंडिंग एंड और दूसरा रिसीविंग एंड। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है हमारा, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना, ऐसे टॉपिक का नाम दो आप लोग पहले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क, एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क। एक ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करना है किसके तरह, 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर ऐसा लिखेंगे, पहले एक पॉइंट लिखेंगे, ए ट्रांसमिशन लाइन, ए ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं लिखूं तो इसमें समझना शॉर्ट भी है, मीडियम भी है और लॉन्ग भी है। तीनों ट्रांसमिशन लाइन की बातें हो रही है। ठीक है, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। तो ट्रांसमिशन लाइन इज बिहेव लाइक ए 2 पोर्ट नेटवर्क। किसके तरह बिहेव करता है, 2 पोर्ट नेटवर्क के तरह बिहेव करता है। ट्रांसमिशन लाइन हमारा क्या होता है, बिहेव करता है एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है,
ट्रांसमिशन लाइन हमेशा टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करता, इन विच ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, in which transmission line parameter is given as, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर सुने हो आप लोग? कभी डिप्लोमा उपलोमा में ए बी सी डी पैरामीटर ऐसे? डिप्लोमा में था, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना था डिप्लोमा में, मैंने था, कॉलेज में था। हाँ वो तो हमको पता है, रेट के पेपर देते। तुम लोग कहाँ डिप्लोमा यहीं से किए हो? उत्तराखंड? कहाँ से? अच्छा उत्तराखंड से। पढ़ाते हैं सब ठीक ठाक? तुम कहाँ से किए हो? कहाँ? स्लाइड से किए हो? संत लेंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहां से तुम बीटेक क्यों नहीं किया? 12 किए हो तुम? कितना बढ़िया कॉलेज है स्लाइड, हमारे बहुत सारे दोस्त थे स्लाइड में, जानते हो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था स्लाइड में, हुआ था IIEEE में हुआ था, IIT JEE में भी मेरा नीचे से रैंक था, तो मैं IIT भुवनेश्वर से किया। लेकिन स्लाइड बहुत बढ़िया, 5 साल का बीटेक कराता, डिप्लोमा प्लस बीटेक साथ में। हाँ नहीं, वो स्लाइड जो है ना, हर कॉलेज बीटेक 4 साल में कराता, स्लाइड कराता है 5 साल में, डिप्लोमा प्लस बीटेक। और हमारे बहुत सारे दोस्त वहां स्लाइड से पढ़े, और मैक्सिमम कोई अभी USA में है, कोई अभी तुम्हारा दुबई में है, इन सारे जगहों पर है सब। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वहां पर। हाँ बहुत जबरदस्त कॉलेज है, उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब तो पता नहीं कैसे लेते हैं सब, अभी भी एंट्रेंस होता है? तुम एंट्रेंस दे के गए थे? हाँ। तुम कौन से कॉलेज से था? यहीं पर है? अच्छा, कैसा पढ़ाते कैसा है? ठीक है। तुम भी अमरापाली? नहीं, तुम कौन से कॉलेज से हो? और तुम? अच्छा, क्या नाम बताए थे? टिहरी गढ़वाल? हाँ, बहुत फेमस जगह है वो भी, टिहरी गढ़वाल। वहां पे मैं रहता था, चंडीगढ़ में रहता था, तो टिहरी गढ़वाल के बहुत सारे लोग चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं ना चंडीगढ़ में। वैसे यहाँ के मैक्सिमम लोग चंडीगढ़ में ही जाना प्रेफर करते हैं। हाँ थोड़ा बढ़िया शहर है, साफ सुथरा है, तो वो बढ़िया लगता है। ठीक, देखो, the transmission line is behave like a two port network in which transmission line parameter is given as। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होता है? सब तुम लोग को पढ़ना चाहिए था, अब तक से खत्म हो जाना चाहिए था। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। किससे? कैपिटल T से। और ये होता है ABCD। कोई पूछे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होता है तो क्या कहोगे? ABCD। ठीक है, ABCD क्या होता? तो चलो देखो बता देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा ए है ट्रांसमिशन लाइन, कोई मान लो क्या है हमारा, एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होगा हमारा? ABCD। ए है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, और इसका 2 एंड होगा ना, एक एंड यहां पर ए वाला और एक एंड यहां पर होगा, यही होगा। इसको हम लोग कहते हैं सेंडिंग एंड। क्या कहते हैं इसको? सेंडिंग एंड। और इसको क्या कहेंगे? रिसीविंग एंड। इसको कहेंगे रिसीविंग एंड। ठीक है, सेंडिंग एंड पर मान लेते हैं वोल्टेज हमारे पास कितना है? VS है। सेंडिंग एंड पर कितना करंट है हमारे पास? IS है। रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज है? रिसीविंग एंड पर वोल्टेज VR है, और कितना करंट है? IR। तो 2 टर्मिनल है इसका, सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड, इसलिए इसको कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको? टू पोर्ट नेटवर्क, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होता है हमारा? ABCD होता है। बोलो पवन, कहाँ खोया? यही है ना? हाँ
केबल के रूप में केबल के रूप में कि ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो केबल के रूप में क्यों होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन कैसे बनता है वो देखो, ध्यान दो। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, ये क्या है यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। तो ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट आएगा यहाँ पर VR, और ये क्या है IR, और ये जो साइन में बनाया हुआ है किसका साइन है ये मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, रिसीविंग एंड मैट्रिक्स इसको कहते हैं, VR एंड IR, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट मैट्रिक्स। ये इक्वल होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर ABCD इंटू सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू सेंडिंग एंड करंट। तो उल्टा लिख दिए, यहां पर सेंडिंग एंड मैट्रिक्स होता और यहां पर रिसीविंग एंड मैट्रिक्स होता। इस तरह से डिफाइन होता है, समझ में आया, इस तरह से डिफाइन होता है। इसका डिफिनीशन है कि जो सेंडिंग एंड मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा ABCD पैरामीटर इंटू रिसीविंग एंड मैट्रिक्स, ठीक है ऐसे। बोलो बोलो अंजलि बोलो। देखो ये सेंडिंग एंड है, यहाँ का वोल्टेज कितना है VS, करंट कितना है IS, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज कितना है VR, करंट कितना है IR, और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कितना हमारे पास CD ABCD मैट्रिक्स। तो ये कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पर इक्वेशन ऐसे डिफाइन होता है, सेंडिंग एंड मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग सेंडिंग एंड मैट्रिक्स, सेंडिंग एंड मैट्रिक्स ए इक्वल होता है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर ABCD मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किससे होता है हमारा रिसीविंग एंड मैट्रिक्स से। ये 2 पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ोगे ना तो ये सब क्या होता है कहां से आता है ये सब पता चल जाएगा। 2 पोर्ट नेटवर्क इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा 2 पोर्ट नेटवर्क तुम लोग को, वहां से क्वेश्चन भी जेई में बहुत सारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो एराइज ए होता है, क्या होता है मैं बता रहा हूं, पहले लिख लिए इसको। देखो ये ध्यान रखना कि ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो फिर तो फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए ए का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा डी के। ए का वैल्यू किसके इक्वल होता है डी के, ए हमेशा डी के इक्वल होगा, और दूसरा एडी माइनस बीसी ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, एडी माइनस बीसी। ये 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहता। ट्रांसमिशन लाइन होगा तो ए मस्ट है कि इक्वल किसके होगा डी के, और एडी माइनस बीसी हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के। तब हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा। इक्वल नहीं हुआ तो फिर समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन होगा ही नहीं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होगा ए इक्वल टू डी एंड एडी माइनस बीसी किसके इक्वल आएगा 1 के। ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ये तुम लोग को थोड़ा सा नया नया टाइप का लग रहा होगा, लग रहा है ना क्योंकि तुम लोग पढ़े नहीं हो अब तक से, सब पढ़ लिया होना चाहिए था। देखो बिना नेटवर्क थ्योरी पे कमांड के आप ये नहीं सोच सकते कि आपको पूरा अच्छे से मशीन और पावर सिस्टम 100% हो जाए। लेकिन चलो मैं जहां पर टू दी पॉइंट जो बता रहा हूं ना उसी को ध्यान में रखना है, और ये सोचना है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है क्या, क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, VS कितना के इक्वल होगा
ए वाला रो है, ए वाला रो है और ए वाला क्या है, कॉलम है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ए को वी आर से करो, ए वी आर प्लस बी आई आर, किसके इक्वल मिलेगा, वी एस के इक्वल। आई एस किसके इक्वल मिलेगा, सी वी आर प्लस डी आई। तो ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का जनरल इक्वेशन मिल गया। ये किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए होगा, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो या फिर लॉन्ग हो। फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, ए वी आर प्लस बी आई आर, और सेंडिंग एंड करंट किसके इक्वल आएगा, सी वी आर प्लस डी आई आर फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन। फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल होगा ए वी आर प्लस बी आई आर और आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। वी आर क्या है हमारा, वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और आई आर क्या है, रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, और वी एस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और आई एस क्या है, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर जैसे सेंडिंग एंड तो हमारा सोर्स हो गया, सेंडिंग एंड से पावर हम लोग भेजेंगे और फाइनली पावर हमारा कहां जाएगा, लोड में जाएगा। तो लोड कहां पर कनेक्टेड होगा, रिसीविंग एंड पर। तो इस रिसीविंग एंड पर मान लो कि कोई एक लोड कनेक्टेड है, ये है हमारा लोड कनेक्टेड। तो जब लोड कनेक्टेड है, जब लोड कनेक्टेड है तब लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज दिख रहा है, वी आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, वी आर है। तो वी आर को कहते हैं हम लोग फुल लोड वोल्टेज। क्या कहेंगे, फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज कितना, फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज हमारा होता है वी आर। फुल लोड करंट, लोड में कितना करंट है, आई आर है, यही रिसीविंग एंड का करंट लोड में जा रहा नहीं। तो फुल लोड वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ एल से। किससे, वी एफ एल से। और यहां पर फुल लोड करंट कितना है, फुल लोड करंट, इसको हम लोग कहते हैं, लिखते हैं ऐसे आई एफ एल, कितना के इक्वल, आई आर के इक्वल। ठीक है, जब लोड कनेक्टेड है तब वोल्टेज कितना है, फुल लोड वोल्टेज वी आर, और लोड में कितना करंट है हमारा, आई आर। वी एफ एल मतलब फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज वी एफ एल। मतलब लोड कनेक्टेड है तो लोड में मैक्सिमम कितना करंट जाएगा,
IR, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फुल लोड करंट कितना है, IR। ठीक है, यहां तक ठीक है। बनाओ पहले बढ़िया से डायग्राम, बना के बना रहे हो ना। हाँ ठीक, कंजूसी डायग्राम बनाने में नहीं करना है, छोटा छोटा डायग्राम एक बार नहीं 10 बार बनाना हो तो बनाएंगे, ताकि हमें समझ में आए प्रॉपर। क्या कह रहे हैं, ये क्या 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 ये लोग बात करते रहता है। अगर कोई नया टीचर हो तो तुम लोग उससे तो वैसे ही वो बेचारा सोच रहे क्या बात है भाई, लड़के हंस रहे हैं। ना ठीक है। हाँ, ऐसे पढ़ते रहोगे तो लगेगा नहीं, नहीं तो फिर बोझ बोझ लगने लगेगा ना। हाँ, 5 घंटे 6 घंटा क्लास करना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत 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 बड़ी बात है। इलाहाबाद में वगैरह में जाओ, वहां पर लड़के 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और भयंकर गर्मी, ऐसा गर्मी कि क्लास में इंटर करते ही लगता है बेहोश हो जाएंगे। हम तो 2 दिन पढ़ा के भाग गए, हम बोले नहीं पढ़ा पाएंगे। 400 लड़का बैठा है और टीन का छाया हुआ है, टीन, और टेम्परेचर 40-42 के पार, और ह्यूमिडिटी उसी लेवल का। ठीक है, आप सोचो, और लड़के पूरा पूरा नहाए हुए हैं, टीचर भी नहाया हुआ है। ठीक है, एसी तो कोई जानता ही नहीं है वहां पर, एसी नाम का चीज क्या होता है। यहाँ बिहार यूपी वाले होते हैं ना सब। हाँ, इलाहाबाद की 400 लड़का सोचो बैठा है एक क्लास में, क्या हालत होता होगा। हम बोले हम तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, हम भाग गए, इतना गर्मी था, बाप रे बाप, मत पूछो। बनारस में नहीं है हम लोग का कुछ, बनारस में हाँ हाँ, कोई कोई वो बनारस वगैरह के लड़के सब इलाहाबाद चले जाते हैं, समझे। तो चलो देखो, यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज है हमारे पास VR, फुल लोड करंट कितना है हमारे पास, IR। अब हम लोड को हटा दे रहे हैं, लोड को क्या करें, हटा दे। एट नो लोड कंडीशन बताओ क्या होगा, एट नो लोड कंडीशन, लोड हटा दो, लोड हटा दिए, लोड हटा दिए तो नो लोड हो गया ना, नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पर IR अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट तो इधर जाएगा नहीं, रिसीविंग एंड करंट जाएगा, यानी नो लोड कंडीशन पर IR क्या हो गया हमारा, 0। अब नो लोड वोल्टेज क्या VR रहेगा या बदल जाएगा, यहां पर नो लोड वोल्टेज कितना होगा, VR ही रहेगा कि बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। क्या होगा, अब वोल्टेज यहां पर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, नो लोड वोल्टेज। जैसे देखो, जैसे देखो यहां पर ऐसा सोचो, कैसे सोचने के कहे, देखो देखो यहां पर जैसे एक सर्किट सोचो, ये 2 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, यहां पर 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट, करंट कितना है यहां पर 20 एम्पीयर, और यहां पर कोई कनेक्टेड है लोड। कोई आपसे पूछे कि बताओ ये लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, कितना होगा, यहां पर भी तो ड्रॉप होगा ना, तो यहां पर 100 माइनस ए वाला ड्रॉप, -2 × 20 इक्वल टू लोड वोल्टेज कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, 60 वोल्ट। समझ में आया, KVL लगाने आता है ना जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, KVL लगा देंगे। देखो यहाँ पे करंट 20 एम्पियर कहां से एंटर कर रहा, माइनस से, क्या लिखोगे इसको +100, माइनस से यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा 20 × 2 I × R, और यहाँ पर करंट कहां से एंटर हो रहा है प्लस से, तो -V इक्वल टू
0 तो V इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 40 यानी कितना 60 वोल्ट। जब लोड कनेक्टेड है तब लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 60 वोल्ट। अब लोड हटा दो। अब लोड क्या किया हम लोग यहां पर हटा दिए। यहां पर 100 वोल्ट है, ठीक है। अब लोड हटा दिए थे तो नो लोड हो गया। नो लोड यानी ओपन सर्किट। करंट कितना हो जाएगा यहां पर 0 एम्पियर। अब कोई ड्रॉप होगा क्या नहीं, तो ये सारा का सारा वोल्टेज कहां पर जाएगा नो लोड के क्रॉस जाएगा, यही जाएगा ना। तो नो लोड वोल्टेज कितना मिलेगा अब हमारा 100 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज क्या था फुल लोड वोल्टेज था कि नहीं था। जब लोड कनेक्टेड है तो लोड के क्रॉस फुल लोड वोल्टेज कितना भी, तो ये फुल लोड वोल्टेज है। तो फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से क्या है हमारा, नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से क्या है, नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है अंजलि, समझी कि सैचुरेट हो गई। सही 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 बोलो। आ रहा है कि थोड़ा कम आ रहा है देखो पहले ये वाला समझा दे रहा हूं। देखो तो नो लोड वोल्टेज क्या होगा फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा। जहां पर भी टर्मिनल ओपन हुआ ना, ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है और शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पर करंट ज्यादा हो जाता है। बात पता चला। ओपन सर्किट टर्मिनल पर क्या होता है वोल्टेज ज्यादा और शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पर करंट ज्यादा हो जाता है। 0 समझ में आया। और ओपन में करंट 0। ओपन मतलब करंट पास करने की जगह नहीं है ना, तो ओपन में करंट 0 और वोल्टेज ज्यादा। शॉर्ट सर्किट में करंट ज्यादा वोल्टेज 0। तो नो लोड का मतलब होता है ओपन सर्किट टर्मिनल। क्या होता है नो लोड का मतलब ओपन सर्किट टर्मिनल, ठीक है। नो लोड का मतलब होता है ओपन सर्किट टर्मिनल। ये वाला समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देके दिखाऊं। देखो देखो एक दूसरा एग्जांपल देखो, कोई बात नहीं। देखो इससे तुम लोग को में भी एक कंफ्यूजन ही होगा। देखो यहां से इसी सर्किट को बना लेते, इसी सर्किट को बना लिया जाए। देखो देखो ध्यान दो यहां पर। देखो ऐसे फिर से एक एग्जांपल से समझो। ऐसे ये सब नेटवर्क थ्योरी है। क्या है सब नेटवर्क थ्योरी। जैसे मान लो क्या है हमारे पास एक क्या है लोड है, ये है लोड, ठीक है। ये लोड है। लोड का कुछ ना कुछ क्या होगा हमारा, कुछ ना कुछ लोड का रेसिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कुछ रेसिस्टेंस है लोड का। तो इस सर्किट को अलग करके बना लो। इस वाले पार्ट को क्या कर लिया जाए अलग करके बना लिया जाए। देखो एक हमारे पास वोल्टेज है कितना वी आर, कितना वोल्टेज है वी आर। और यहां पर एक लोड कनेक्टेड है। यहां पर क्या कनेक्टेड है हमारे पास एक लोड कनेक्टेड है। लोड का रेसिस्टेंस कितना है आर ओम है। लोड का रेसिस्टेंस कितना है आर ओम है। और करंट कितना है यहां पर आई आर है। ये है लोड, ये है लोड, ठीक है। इस तरह से रुको ये वाला एग्जांपल शूट करेगा तब ना। ये तो डायरेक्ट नो लोड पर भी वीआर ही रहेगा, ठीक है। रुको रुको चलो ये वाला एग्जांपल ये इस एग्जांपल से काम नहीं चलेगा। इस एग्जांपल से हमारा काम नहीं चलेगा। देखो इस एग्जांपल से भी काम नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि रिसीविंग एंड
का भी कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होता है, सेंडिंग एंड का भी कुछ ना कुछ क्या होता है हमारा इम्पीडेंस होता है। तो इस सर्किट से मत देखो, इसी सर्किट में ऐसे चेंज कर लो, एक रेसिस्टेंस लगा दो बीच में, क्या लगा दिया जाए, एक रेसिस्टेंस लगा दिया जाए बीच में, एक कोई एक रेसिस्टेंस है R इजकल टू 2 ओम का, और यहां पर एक रेसिस्टेंस है R इजकल टू कितना हमारा 4 ओम मान लिया जाए, ये 4 ओम का, और यही है लोड, यही क्या है हमारे पास लोड। ये VR मान लो कुछ कितना है हमारे पास 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट, और इसमें करंट कितना आएगा वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है लोड वोल्टेज, बताओ कितना आएगा, लोड वोल्टेज कितना आएगा इस सर्किट में। तो पहले सर्किट में करंट निकाल ले, करंट कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, 2 ही रखो ना इसको, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, 25 एम्पियर। करंट कितना आएगा इसमें 25 एम्पियर। तो ये लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा हम लोग को 25 इंटू 2 कितना 50 वोल्ट। ये वोल्टेज है फुल लोड वोल्टेज, जब लोड कनेक्टेड है तब। अब नो लोड पर बताओ, एट नो लोड क्या हो जाएगा, नो लोड पर यानी ए वाला R इजकल टू 2 ओम है, देखो ध्यान से, और यहां पर 100 वोल्ट है, ठीक है, और ए लोड नो लोड है यानी लोड ओपन हो गया, क्या हो गया ओपन हो गया, ठीक है। अब करंट क्या होगा, यहां पर करंट 0 हो जाएगा, यहां से कोई करंट फ्लो करेगा क्या, करंट 0। तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा नो लोड वोल्टेज, ये डायरेक्टली कितना दिख रहा है 100 वोल्ट, क्योंकि करंट 0 हो गया, यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो नो लोड वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 वोल्ट। यानी ये नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से क्या है ज्यादा है। ओपन सर्किट टर्मिनल ओपन हो गया तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन, बात समझ में आया। तो नो लोड वोल्टेज जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे फुल लोड वोल्टेज से। तो पहले अगर लोड कनेक्टेड है तो वोल्टेज VR है, अगर लोड हटा दो तो वोल्टेज VR नहीं रहेगा, VR से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा VR से ज्यादा हो जाएगा, बात समझ में आया। तो नो लोड वोल्टेज हमेशा फुल लोड वोल्टेज से हमारा ज्यादा होता है। इसको दिखाओगे बनाओगे, ठीक। तो यहां पर ए वाली बात था, तो यहां से देखो क्या होगा, कहां गया सर्किट ए वाला। अब नो लोड पर क्या होगा, ये जो नो लोड वोल्टेज होगा, नो लोड पर कितना वोल्टेज है हमारे पास V नो लोड, क्या है V नो लोड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को ऐसे कहते हैं रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज, क्या कहेंगे इसी को रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज, VR नो लोड, रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज। तो जब लोड लगाए थे वोल्टेज VR था, अब नो लोड पर वोल्टेज VR नहीं रहेगा, VR से क्या हो जाएगा कुछ वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, कितना वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा VR नो लोड, कितना लिखेंगे VR नो लोड। इसको VR ना लिख के क्या लिखेंगे VR नो लोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो दो वोल्टेज हमें मिला है, एक लोड लगाने पर देख लिए कि रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज आ रहा है, बताओ लोड लगाने पर रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज है VR, और नो लोड पर रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज है VR नो लोड है, कितना है VR नो लोड है।
ठीक है। तो यहां से एक टर्म डिफाइन होता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहते हैं उसको? वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, बता दो। तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहता है कि कितना परसेंटेज वोल्टेज चेंज हुआ नो लोड से फुल लोड पर आने में। जैसे हम नो लोड पर देख रहे थे कि वोल्टेज क्या है, ज्यादा, लोड लगाते हैं वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम। तो कितना परसेंट वोल्टेज कम हुआ लोड लगाने पर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। समझ में आया? समझी? क्या समझी, बोलो। नो लोड से फुल लोड पर जाने में कितना परसेंट वोल्टेज में चेंज आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे हम लोग देखे थे अभी पिछला एग्जांपल निकाले थे कि नो लोड वोल्टेज कितना था पिछले एग्जांपल में, 100 वोल्ट था, और फुल लोड वोल्टेज कितना था, 60 वोल्ट था। तो कितना परसेंट का चेंज आया नो लोड से फुल लोड तक जाने में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिफाइन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन देखो कैसे निकालते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, ये होता है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, और यहां परसेंटेज के लिए क्या लिख लेंगे, 100। तो नो लोड वोल्टेज हमारे पास कितना है, वी आर नो लोड, और फुल लोड वोल्टेज कितना हमारे पास, वी आर बाई वी आर इंटू 100। ये मिलेगा हमारा, ये फॉर्मूला होगा किसका, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। तो ये रहा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसके अकॉर्डिंग चले तो नो लोड वोल्टेज कितना था हमारे पास, 100 वोल्ट, और वी आर कितना था, 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 40 बाई 60 इंटू 100। इससे ऐसे कैंसिल कर दो तो 400/6, 400/6 का मतलब कितना परसेंट आ गया, 75% के आसपास आएगा क्या ना, 75% ज्यादा हो जाएगा। हाँ 65% के आसपास। कितना कहोगे कि वोल्टेज, कितना कहोगे वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 65%। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज, ये है वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे हम लोग अपने इक्वेशन में क्या देखे थे, VS कितना के इक्वल था, AVR प्लस BIR, यही देखे थे ना, ये इक्वेशन देखे थे, VS इक्वल टू AVR प्लस BIR। अब नो लोड पर क्या होगा बताओ, एट नो लोड, नो लोड पर क्या होगा, IR का वैल्यू तो 0, और AVR क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज अब कितना मिलेगा, VR नो लोड मिलेगा। नो लोड पर रिसीविंग के क्रॉस कितना वोल्टेज, VR नो लोड, और IR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IR का वैल्यू यहां पर 0 पुट करो, तो यहां पर VS VR के जगह पर क्या लिखोगे, VR नो लोड, ये लिखेंगे ना, एक जगह पर कितना, VR के जगह पर VR नो लोड, ठीक है। तो VR नो लोड कितना के इक्वल मिलेगा, VS बाई A के इक्वल मिलेगा। ये हमेशा याद रखना है,
कि जो रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज होगा वो VS/A होगा। ए को इधर भेज दिए। देखो इसमें IR का वैल्यू हम 0 कर दिए। क्या किए हैं देखो, IR को क्या कर दिए, नो लोड पर IR 0, और VR किसके इक्वल, नो लोड पर। रिसीविंग एंड पर कितना वोल्टेज मिलेगा नो लोड पर, यही वाला वोल्टेज लिखे है ना, VR नो लोड। रिसीविंग एंड पर इतना वोल्टेज नो लोड पर, VR नो लोड। तो VR के जगह पर VR नो लोड रख दिए, IR को 0 कर दिए, तो VS कितना के इक्वल लिखेंगे, A VR नो लोड। तो VR नो लोड कितना के इक्वल आएगा, VS/A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नो लोड वोल्टेज जो होता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, VS/A एक के इक्वल। हाँ ये निकालेंगे, आगे देखेंगे, ये ही निकालना हमारा टारगेट है हर जगह पर। अंजलि अब लग रहा है सैचुरेट होने लग गए तुम लोग, क्या लग रहा है? क्या कह रहा है? ये फ्रेश रहता है, ये पूरा फ्रेश रहता है। नहीं देखो लगातार 4 घंटे पढ़ लो ना तो कोई भी दुनिया का आदमी सैचुरेट हो जाता है। क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे से एक बार में ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करो सिलेबस इतना बड़ा। हाँ एक टाइम के बाद बस वो लिखना बस शुरू हो जाता है, लिखते जाओ। क्या नहीं 2 घंटे मशीन भी तो पढ़ ली है। हाँ रुक जाओ एक सेकंड। हेलो हाँ मत बोला तुम। क्या करा के? हेलो 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 हाँ जी अच्छा हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप व्हाट्सएप चलाते हैं आप? व्हाट्सएप पर आप मेरे नंबर पर हाय लिखकर भेजिए, कुछ भी लिखकर भेजिए, तब हम आपको भेज देंगे आधार कार्ड। अब नंबर ये कहाँ से रुकिए एक सेकंड, रुको थोड़ा सा, रुकिए हाँ लिखिए। हेलो 3326 1193 9280। हाँ मोबाइल नंबर यही वाला है, ले लीजिए। जी हेलो हाँ पापा गोला तने अभी क्लास लेता नहीं। हाँ क्लास में मानी, क्लास में मानी, क्लास में पढ़ावा तो नहीं। हेलो अरे अभी क्लास में मानी, पढ़ावा तो नहीं, बाद में करब। हेलो अभी क्लास में मानी, पढ़ावा तो नहीं। हाँ जी हो गई ना। हाँ चलिए ठीक है, अभी हम क्लास लेते नहीं। समझ में आया? VR नो लोड यानी रिसीविंग एंड पर जो नो लोड वोल्टेज होता है वो हमेशा कितना के इक्वल होता है, याद रहेगा ये? तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। VR नो लोड के जगह पर क्या लिख लेंगे, VS/A माइनस VR बाई
भी। यानी कहीं पर अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो आपको ए का वैल्यू क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, नहीं? हाँ हाँ, तो वी आर नो लोड पर का वैल्यू रख देंगे VS बाई ए। ठीक है, वी आर नो लोड के जगह पर रख दिया VS बाई ए। तो अब कहीं पर भी देखो वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू। VS और VR हमारा निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो तो वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला बन गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे एक एक करके ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांसमिशन लाइन। तो लिखो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। किसका एनालिसिस हम लोग देखने जा रहा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है शॉर्ट और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट पर आता है, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन ना के बराबर होता है। तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग जानते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ओनली सीरीज इंपीडेंस से। किससे, ओनली सीरीज इंपीडेंस। ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये ग्राउंड है और यहाँ पर ए टोटल सीरीज इंपीडेंस है। कितना है, टोटल सीरीज इंपीडेंस। यहाँ पर क्या होगा हमारा, सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना, VS, सेंडिंग एंड करंट कितना, IS। यहाँ पर क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना, VR, रिसीविंग एंड करंट कितना, IR। ठीक है, इस तरह से तो सर्किट बनाएंगे पहले। तो चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, जेड क्या है हमारा, जेड क्या है, टोटल सीरीज इंपीडेंस। टोटल सीरीज इंपीडेंस फॉर L किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन। यानी L किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए टोटल सीरीज इंपीडेंस कितना हमारे पास, जेड है। तो टोटल L किलोमीटर लेंथ के लिए ये सीरीज इंपीडेंस हम लोग मान लेते हैं कि कितना है हमारे पास, R प्लस J ओमेगा L। कितना है टोटल सीरीज इंपीडेंस, R प्लस J ओमेगा L फॉर L किलोमीटर लेंथ, और L किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यानी पूरे ट्रांसमिशन लाइन में टोटल सीरीज इंपीडेंस हमारे पास कितना है, R प्लस J ओमेगा L। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, लेट, ऐसा लिख लिया, मान लिया, लेट। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पर आप लोग लिख लिए इसको। चल अब यहाँ पर देखो, इस सर्किट को देख के बताओ, सेंडिंग एंड करंट किसके इक्वल लग रहा है, रिसीविंग एंड करंट के। IS और IR सेम होगा कि नहीं होगा, सेम सीरीज में है ना, ऐसे IS एंड IR सेम होगा। जो करंट है यहाँ पर होगा वही करंट है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है बताओ, IS इक्वल टू क्या है, IR। और अगर KVL लगाए हम लोग, ऐसे KVL लगा दो,
तो VS कितना के इक्वल मिलेगा? VS किसके इक्वल? VR के इक्वल मिलेगा, प्लस कुछ ड्रॉप इस इंपिडेंस में होगा। कितना ड्रॉप होगा? IR इंटू जेड, या फिर IS इंटू जेड, जो भी कहो। तो VS इक्वल टू VR प्लस IR इंटू जेड। VS कितना मिलेगा? ये वाला VR प्लस ये वाला ड्रॉप IR इंटू जेड। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिला। ठीक है, दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन मिला। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ट्रांसमिशन लाइन के लिए? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बताइए? VS कितना के इक्वल? A VR प्लस B IR, और IS कितना के इक्वल? C VR प्लस D IR। ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। नहीं, अगर इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें तो ABCD का वैल्यू कितना आएगा बताओ? कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, ये ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करो और बताओ कि क्या होगा। पहले लिखो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी लिखो इसका। मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सुनो, देखो ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये वाला क्या है हमारा? इसमें 100 ट्रांसमिशन लाइन में जो मिला है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे और ABCD का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, देखो ए क्या होता है? ए क्या है? ए क्या है? VS वाले इक्वेशन में VR का कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो VS वाले में VR का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक, अब देखो ये B क्या है? VS वाले इक्वेशन में IR का कोफिशिएंट। तो VS वाले इक्वेशन में IR का कोफिशिएंट कितना है? Z। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? Z। ठीक है, ये IS क्या है? IS वाले इक्वेशन में देखो C क्या है? C है VR का कोफिशिएंट। IS वाले इक्वेशन में VR तो यहाँ पर है ही नहीं, 0 इंटू VR तो लिख सकते हो ना ऐसे। तो VR का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? IS वाले इक्वेशन में 0। तो VR का कोफिशिएंट होता है C, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। फिर देखो IS वाले इक्वेशन में जो IR का कोफिशिएंट है वही क्या होगा? D। तो यहाँ पर IR का कोफिशिएंट 1 है, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। 100 ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर इतना मिलता है। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू Z, C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 1। देख लो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। A इक्वल टू D और AD माइनस BC 1 के इक्वल है क्या? A इक्वल टू D है और AD माइनस BC देखो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये मिलता है 100 ट्रांसमिशन लाइन के केस में। 100 ट्रांसमिशन लाइन के केस में A इक्वल टू 1, B इक्वल टू Z, C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू क्या आएगा? 1। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। कल लंबा चौड़ा पढ़ना है, इसमें बहुत सारा एनालिसिस होगा। ठीक है, बहुत सारा। ये वाला समझ में आया पवन? सर एक चीज जैसे आपने स्टार्टिंग में IS तो IR लिखा था ना, हाँ, तो फिर हमने को ये IS में जब हमें VR से कंपेयर करना था तो वहां VR से 0 होगा। हाँ देखो IR तो और इसमें 0 इंटू VR कर दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? VR वाला टर्म नहीं था, इसका मतलब कि इधर कहीं 0 होगा। क्या रिकॉर्डिंग तुम्हारा होते रहेगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन। कितने दिन के जा रहे हो? सर मैं 14 को आपको। हाँ, सर 3 दिन कल मैं मतलब मैं कल परसों मॉर्निंग
क्वारंटाइन पे रहने देना वहाँ पे। क्वारंटाइन में रहना? Yes, sir. चलो क्वारंटाइन रहना पड़ता है। उसके बाद आप क्वारंटाइन वाला सिस्टम अब कहाँ है? सर अभी भी है कहाँ? वहाँ पर सर दिखाना पड़ता है अपना कोविड टेस्ट होता है हमसे पहले। तो कैंपस में हम बाहर से जा रहे हैं इसलिए गाड़ी वाला जाएगा तो अच्छा कैंपस में। हाँ कैंपस में भी हो सकता है। सर वो वाराणसी का इतना अंडर में वो इतने ले रहे थे जिनके बता गए अच्छा चलो जाओ घूमो फिरो बनारस बचाना पैसा लगा ठीक है तुम तो गई हो ना पहले